हेलो एंड जय भीम। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। आप देख रहे हैं दलित डेस्क। मैं भी मौजूद हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ। हरनाम सिंह जी फॉर्मर चेयरपर्सन हैं सफाई कर्मचारी कमीशन के, और महमूद प्राचा जी, एडवोकेट महमूद प्राचा है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। मेरे साथ हरनाम सिंह जी हैं। मैं उन्हीं से ही बात करूँगा इस पूरे मैटर पर कि क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, क्यों ज़रूरत लगी। नमस्कार, जय भीम। देखो, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दिल्ली देश की राजधानी में शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा, जो कि टोटल बजट का जितनी वहाँ पॉपुलेशन है, दिल्ली में 17% हमारी शेड्यूल कास्ट की आबादी है अकॉर्डिंग टू सेंसस। उसके मुताबिक जितना टोटल बजट दिल्ली गवर्नमेंट का होगा, उसमें हर सालाना 17% पैसा एक्सक्लूसिवली दिल्ली गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए, जो उन पर यूटिलाइज़ किया जाएगा और उन पर खर्च होगा। इसमें जब मैंने आरटीआई की पिछले 6 महीने से, तो हमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए, और जिससे हमें बड़ा दुख और आघात भी लगा कि दिल्ली में बैठकर, देश की राजधानी में दिल्ली सरकार अगर दलितों के साथ इतनी बड़ी चीटिंग और फ्रॉड और फजिंग कर रही है, तो आप ये समझिए पूरे देश का हालात क्या होंगे। जब हमने आंकड़े लिए तो देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट नाम मात्र भी 17% जो पैसा उन्हें देना था, कहीं किसी साल 1%, किस साल 2%, किस साल 2.5%, ऐसा उसने फ़ंड एलोकेशन किया। और दिल्ली सरकार ने लगभग कई लाख करोड़ रुपया जो है डाइवर्ट कर दिया है दूसरी स्कीम्स में, दलितों पर ना खर्च कर एससी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पे ना खर्च कर। इस पे फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट की पिटीशन पे गए, जो कि कल डबल बेंच चीफ जस्टिस की कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और इनको दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी शोकॉज नोटिस जारी कर मैं समझता हूँ कोर्ट ने भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम किया है। और हमें उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे, और जितना पैसा जो फ्रॉड करके दिल्ली सरकार ने शेड्यूल कास्टों का गबन किया है, वो हम वापस दिला कर देंगे। आपने एक एस्टिमेट बताया था, कितना वो एस्टिमेट आपको लगता है कि इतना फ्रॉड हुआ है? 3.5 लाख करोड़ का लगभग फ्रॉड है, जो कि हर साल ये इन्होंने फजिंग की है। अब आपको जैसे मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ, आप इसी से आइडिया लगा लीजिएगा कि जैसे 2019-2020-21 में हमारा जो बजट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो हमारे पे खर्च करना था, वो 5,181 करोड़ रुपए हमें एक्सक्लूसिवली शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पे खर्च करना था, और उन्होंने खर्च कितना किया, जो आरटीआई में बताया, केवल 6 करोड़ रुपए। तो आप समझ लीजिए कि 6 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया है। लगभग मान के चलें तो 5,170 लाख रुपए जो है उन्होंने इस पर खर्च नहीं किए हैं। तो ऐसा ही सालाना हर उस पर उन्होंने हमें टेबल दिया है, हमने इसका आकलन किया। ये आपके कैमरे पर मैं दिखा भी देता हूँ, आप इसको देख भी लीजिएगा किस तरीके से ये फ़ंड एलोकेशन होना था, और ये फिर दिल्ली सरकार ने सालाना इसको इतना खर्च किया है। तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी चीटिंग है। सरकार ने, मैं समझता हूँ कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, और इसकी हम इनको सज़ा दिलाएंगे। कानूनी रूप से भी हम कोर्ट में जा रहे हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस और SC/ST एक्ट और 409 फ्रॉड और चीटिंग का भी इनके खिलाफ हम मुकदमा डालेंगे। जो भी इसमें कल्प्रेट होंगे, उनकी सही जगह जहाँ जेल है, उनको जेल पहुंचवाने का काम करें। हमारा कहना ये है कि जो भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक हकूक़ दिया, एक अधिकार दिया कि जहाँ जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो पैसा उसको देना पड़ेगा। सरकार ने उस पैसे में फजिंग की है, चीटिंग की है। इस पैसे को सरकार किसी और फंड में यूज़ नहीं कर सकती। मेरी खुद की पिटीशन पे, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी 2010 में, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में SC/ST सब प्लान के पैसों से बसेस खरीद ली थी। जब मैं उसको SC कमीशन में केस को लेके गया, वो जितना पैसा था सारा करोड़ों रुपया वापस दिल्ली गवर्नमेंट को देना पड़ा। आज भी हम उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी की हिस्सेदारी है, वो हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा हक है, हम उसको लेकर छोड़ेंगे। अगर ये प्यार से दे देंगे ठीक है, नहीं मानेंगे हम इनके घरों के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे, धरने भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, और उनके खिलाफ क्रिमिनल जो है केसेस भी दर्ज कराएंगे। सर, क्यों लगता है कि ये जो पूरा प्लान है, जो एस्टिमेटेड अमाउंट जो जाना था, क्यों लगता है, क्यों वो रोकते हैं? क्या अगर ये पैसा सारा आता तो एजुकेशन बेटर होती, बेटर लाइफ मिल जाती? देखिए क्या है ना, इसके पीछे एक सोची समझी एक मानसिकता है, जो कि दलित विरोधी मानसिकता है। जो लोग सत्ता में चला रहे हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जो मठाधीश हैं, सत्ताधीश जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि दलित समाज का किसी भी रूप में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पारिवारिक उत्थान हो। क्योंकि बाबा साहब ने तो मैंडेटरी कर दिया था ये। अगर सही मायनों में जितना फंड अगर एलोकेशन हो जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो हमारे अच्छे नए शानदार कॉलेजेस बन सकते थे, शानदार स्कूल बन सकते थे जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हमारे दलितों के बच्चे लें। ITI बन सकती थी, पॉलिटेक्निक बन सकती थी, एक्सक्लूसिवली दलितों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अलग से एक यूनिवर्सिटी बन सकती थी। इसके अलावा दलितों के और आर्थिक उदारीकरण के लिए
उनके लिए कोई स्वरोजगार की स्कीम चल सकती थी, उनको काम करने के लिए लोन दिया जा सकता था। उनको जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में धकेल दिया है दिल्ली की सरकार ने, उनके लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान कर कर उनको एक आर्थिक स्वावलंबन मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे इनकी सोची समझी मानसिकता है। ये चाहते नहीं है कि दलित जो है वो आज भी इनके सामने सर उठाकर चले और किसी तरीके से आर्थिक सशक्तिकरण हो, उसका इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हो। ये चाहते हैं आज भी दलित वही पीछे झाड़ू बांधकर और आगे हांडी लगाए और इनको सलाम करे, इनकी जी हजूरी करे। लेकिन अब ये भारत का संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया है ना, वो हम उसको अच्छी भली बात ही समझने लगे हैं। अब बाबा साहब के जो बच्चे हैं ना, वो अब इनके हलक से हाथ डालकर अपना जो हमारा हक है वो हम लेके दिखाएंगे। सर क्या आगे आपका प्लान रहेगा? क्या अभी प्रोसेस क्या है? कोर्ट में आपने पिटिशन लगा दी है क्या? देखिए कोर्ट ने बहुत जल्दी की हमें 12 दिसंबर की डेट दी है और जैसी इस डेट में हमें उम्मीद है कि कोर्ट ने जो इनको लताड़ लगाई है और शोकोज नोटिस दिया है, कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा, इनसे एफिडेविट लेगा कि कितना पैसा आपने खर्च किया, इतना क्यों नहीं किया और वो पैसा आप तुरंत रिलीज़ करिए। ऐसा हमारा मानना है कि कोर्ट हमें इस पैसे को हमें दिलवाएगा। और साइमल्टेनियसली जिन जिन लोगों ने ये गड़बड़ की है, जिन जिन लोगों ने ये एक तरीके से इसके खिलाफ इसमें मिली भगत की है, उन लोगों को हम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। ये हम कहना चाहते हैं। सर क्या लगता है इसके बाद अगर दिल्ली का ये पूरा मैटर सॉल्व हो जाता है, इसको अब पैन इंडिया इस मूवमेंट बिल्कुल पैन इंडिया पे करेंगे। पूरे मैंने आरटीआई लगाई हुई है। जैसे जैसे आरटीआई के जवाब आएंगे और उसको हम मैच करेंगे और देखेंगे जहाँ मिसमैच हो रहा है कि जहाँ जितनी पॉपुलेशन है उस सरकार टोटल बजट का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दलितों को हक दे रही है, तो उस सरकार को हम नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और जहाँ नहीं दे रही होगी उस सरकार के खिलाफ हम पहले रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद हम उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे और उनके खिलाफ भी इसी तरीके की मुहिम और जागरूकता फैलाएंगे। हम पूरे देश में चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, हम उनके खिलाफ हैं अगर वो दलितों के पैसों में गबन करेंगे, घोटाला करेंगे, उनके साथ फजिंग करेंगे, चीटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।